तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। नाम है भोली। मज़ेदार कहानी होने वाली है बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके स्टोरी को करवाऊंगा या फिर बोले तो समरी कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको समरी जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिससे आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको अगर चाहो तो जैसा मन करे, नहीं तो आप इस वीडियो को देख के समझ ही सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब ये जो चैप्टर है भोली, एक लड़की की कहानी है, एक बेवकूफ सी लड़की की कहानी है। कैसे वो समझदार बन गई, बेवकूफ से समझदार बन गई। चलो देखते हैं क्या होता है भोली के साथ में। एक परिवार है, देखो मैंने सारे मेन मेन सी चीजें तो लिख दी है। एक परिवार है नंबरदार रामलाल का। किसका परिवार है? नंबरदार, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबरदार रामलाल का। और इसके 7 बेटे बेटियां हैं। कितने हैं? 7। अब 7 में से 3 तो लड़कियां हैं और सॉरी 4 लड़कियां हैं और 3 बेटे हैं। बेटों का नाम इन्होंने नहीं बताया क्योंकि कोई लेना देना नहीं है तुमको उन बेटों से। बेटियों पे नजर डालो तुम। और पहली जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है राधा, जिसकी शादी हो चुकी है। दूसरे पे है मंगला, तीसरे पे है चंपा और चौथे नंबर पे आती है सुलेखा। ये जो सुलेखा है इसी को बोला गया है पाठ के अंदर भोली। पूछा जा सकता है कि सुलेखा जो है कौन से नंबर की बेटी है? नंबरदार रामलाल की। कौन से की है? 4th नंबर की है, या फिर यंगेस्ट भी बोल सकते हो। इनमें सारियों में यंगेस्ट है ये। और अगर एल्डेस्ट बोलोगे तो राधा है एल्डेस्ट। तो ये मैंने पूरा पैटर्न बना दिया है। अब गांव में ऐसे होता है ना, कुछ सेरेमनी होती है, कुछ ओकेजन होते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप करती है गवर्नमेंट। तो तहसीलदार साहब आए हुए थे, घोड़े से घोड़े पे बैठ के आए थे, क्योंकि पहले का जमाना यार, ज्यादा मत सोचो, पहले के जमाने चल रहे हैं, हमारे जमाने में कोई राइटर नहीं है। तहसीलदार साहब आते हैं घोड़े पे बैठ के और आके जो है एक स्कूल का मतलब सेरेमनी, स्कूल को ओपन कर रहे थे बोल सकते हो। प्राइमरी स्कूल था, उसका उद्घाटन हुआ था और उसके लिए वहां पे आए हुए थे ओपनिंग में। तो अब जो है रामलाल क्या था? नंबरदार था। नंबरदार का पता ही होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा नंबरदार क्या चीज होती है। मतलब मेन हेड होता है, कुछ 4-5 होते हैं गांव में नंबरदार, तो हेड टाइप का होता है ये बेग। तो अब बोलता है तहसीलदार की नंबरदार से कि तू अपनी बेटी को भेज देना, ताकि मतलब लोगों को एनकरेज मिले कि हाँ, जब ये तहसीलदार भेज रहा है, सॉरी नंबरदार भेज रहा है, तो हम भी भेज देते हैं, चलो ऐसे चल पड़े काम। तो अब इनको पता था, इन्होंने किसी को नहीं भेजा था स्कूल में, अपने बेटों को शायद से भेजा होगा, लड़कियों को नहीं भेजा था। अब वो स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए बना था, प्राइमरी स्कूल था, लड़कियों के लिए बना था। और यहाँ पे एक गौ माता बैठी हुई थी जिसका नाम था सुलेखा, मतलब कि बेवकूफ लड़की। और हुआ क्या था, बचपन में जब ये 10 महीने की थी ना, तो ये चारपाई से नीचे गिर गई थी। अब नीचे गिरने की वजह से जो ब्रेन है उसमें कोई डैमेज हो गया, और जिस वजह से इसकी मेमोरी जो है सही से काम नहीं कर पा रही थी। अब सुलेखा को भेजा गया, हाथ पकड़ लिया पिता ने और चल चल मेरे साथ स्कूल। वो डर गई बिल्कुल, जैसे होता ना, जैसे नया नया कहीं भी जाते हैं तो बोलता मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। और इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी स्टैमरिंग, हकलाना, ऐसे अटकी रहती थी ये बीच में। और उसी स्टैमर की वजह से ये अपने आप को कमजोर महसूस करती थी। अब देखते हैं क्या इसकी हकलाहट दूर होती है कि नहीं होती है। तो जो सुलेखा थी, अब ऐसे तो जाने वाली थी नहीं, तो बच्चे को पहले पूजा जाएगा। और सोच रही थी कि वो हमारे जैसे हमारी गाय थी, वो सुलेखा सोच रही थी कि जैसे हमारी गाय थी लक्ष्मी, तो इसीलिए मैंने लक्ष्मी को अलग से कर दिया है। तो सुलेखा सोचती है कि हमारी जो काव थी लक्ष्मी, उसको जो है इन्होंने बेच दिया था बाहर जाके, तो कहीं मुझे तो नहीं बेच रहे ना, बाहर फेंक के तो नहीं आ रहे, भगा तो नहीं रहे घर से। तो इसीलिए वो घबरा गई थी। लेकिन जब वो उसको कपड़े पहनाए गए, उसको हमेशा क्या होता था, जो बड़ी बहनें थी उनकी, ये 3 बहनें, इन्हीं के कपड़े मिलते थे। और अब जो है इसको नए कपड़े मिले, वो भी साफ सुथरे धुले हुए कपड़े मिले। तो सोचता शायद मैं घर से अच्छी जगह जा रही हूँ,
ऐसा सोचती है ये। और अब ये पहुंच जाती है स्कूल में। अब स्कूल में पहुंचने के बाद देखती है बहुत सारी लड़कियां वहां पे घूम रही थी, कमरों में चली जाती है, घंटियां बजती है। और उसके बाद में वहां पे देखती है लड़कियां तो पढ़ रही है, ये पता नहीं क्या पढ़ रही है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। तो वो जो है बस तस्वीरें देखे जा रही की तस्वीर है। तो वहां पे कुछ तस्वीरें थी, चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसी तस्वीरें वो देखती है, क्योंकि वो भी जरूरी है यार आपको बतानी थोड़ी सी, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया था पहले ही। तो यहाँ पे वो तस्वीरें कैसी थी, तो यहाँ पे ये देखती है द हॉर्स। पहले दिखाया जाता है इसको घोड़ा, मतलब सबको ही दिखाया जाता है, इसको क्या अलग से। तो ये घोड़ा देखती है, भूरे रंग का घोड़ा था, और सोचती है कि ये तो मतलब तहसीलदार वाला घोड़ा है जिसपे ये आया था। तो उसके बाद में दिखाई जाती है बकरी, काली बकरी, ब्लैक गोट दिखाई जाती है, और सोचती है ये हमारे पड़ोसी वाली बकरी है मुझे लगता है। उसके बाद में दिखाया जाता है पैरेट यानी कि तोता। और अब जो ये पैरेट था ये ग्रीन था, और सोचती है दिस पैरेट लाइक अदर लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो और चार्ड, यानी कि आम के बाग में देखा था जैसे तोतों को, शायद वैसा ही है ये भी, उसी वही है, उन्हीं में से है। और काउ जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, तो जो गाय थी वो लक्ष्मी के जैसी दिख रही थी। अब वो जो है उससे टीचर आती है और बोलती है बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो बब 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 ऐसे अटक गई, और बच्चे हंसने लग गए उसके ऊपर, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो हंसने लग गए। और उसके बाद में वो रोने लगी और एक कोने में जाके बैठ गई, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सामने किसी को देख सके वो। उसके बाद में छुट्टी बजी, घंटी की मतलब घंटी बजी, छुट्टी हो गई, टन 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 टन, और भागो यहाँ से अभी। अब सारे बच्चे भाग गए, वो कोने में बैठी रही, ना ऊपर देख रही ना कुछ, डरी सहमी सी। तो टीचर जाती है वापिस से उसके पास में जाती है और बोलती है बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो फिर वही भ भ भ भ भ भ भ। तो अब जो है यहाँ पे टीचर जो है इनकरेज करती है कि बेटा बोलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहुंचने वाली हो बस तुम बोलो। तो ऐसे ही करती करती भोली, तो ऐसे बता देती है कि मेरा नाम भोली है। बट फाइनली बता दिया, टीचर को पता लगा कि इसकी दिक्कत क्या है। तो बोलती है, टीचर बोलती है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें मैं एक कायदा मतलब कायदा ही बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं तुम इंग्लिश में। तो बाकी जो है मतलब एक बुक देगी जिसमें पिक्चर्स होंगे बहुत सारे, उनके नीचे नाम लिखे होंगे, और तुम धीरे धीरे उसको पढ़ना। और उसके बाद में बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद और बड़ी बुक दूंगी, और तुम जो है बिन आप तुम्हारा जो स्टैमर है वो दूर हो जाएगा, तुम हकलाना बंद कर दोगी, ठीक हो जाओगी, बाकियों की तरह पढ़ पाओगी। अब यहाँ पे बड़ी हो गई, गांव का जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया, यानी कि 10वीं 12वीं का स्कूल बन गया। वहाँ पे जो है कुछ मील वगैरह भी लग गए स्कूल के पास में ही कुछ। तो अब जो है बड़ा हो चुका था, टाइम जमाना बदल चुका था कुछ सालों के बाद में ही। और अब देखते हैं क्या होता है। अब पिता सोच रहे थे इसकी शादी की, इस लड़की की शादी की, क्योंकि बाकियों की शादी बहुत छोटी छोटी उम्र में हो गई, बाल विवाह चल रहा था, इसका भी बाल विवाह होने वाला था। देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब जो है एक ब्राइड ग्रूम को ढूंढा गया, ब्राइड ग्रूम खुद ही आया, मतलब देखो ये दो वर्ड है, ब्राइड और एक ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड का मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन, याद रख लेना इन चीजों को क्योंकि लिखने पड़ेंगे आपको, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अब जो है नाम था बिशंबर, क्या नाम था, बिशंबर। जो ब्राइड ग्रूम था उसका नाम बिशंबर था। वो 40 नहीं 45 से 50 साल का था, टांग टूटी हुई थी, मतलब लकवा मारा हुआ था टांग को। और अब ऐसा ही काम इसके साथ भी था। सुलेखा जब बचपन में छोटी थी इसको चिकन पॉक्स आ गया, चेचक नाम की बीमारी हो गई थी इसको, और जो उसकी वजह से इसका जो है मतलब आंखों को छोड़ के सारी जगह मुंह चेहरा खराब हो गया, बिल्कुल से गड्ढे गड्ढे से हो गए। तो अब जो है बिशंबर आता है ऐसे ही अपने जो है मतलब होता है ना बारात आती है, तो वैसे बारात आई, और आने के बाद में किसी मतलब चेहरा उठा के दिखाया दुल्हन का चेहरा, भाई साहब नहीं हम नहीं कर रहे शादी तुम्हारी बेटी से। पहले माला वाला उठा ली थी, पूरी तैयारी थी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा वही मतलब डर गया वो तो, बिशंबर था चेहरा देख के ही, और बोलता है कि मैं नहीं कर रहा इससे शादी। तो उसके मतलब होते हैं ना साथ में भी तो आते हैं बारात में, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसी मतलब लड़की नहीं मिलेगी, फिर तुम्हारी मतलब बेटियां हैं वो मतलब लड़के बच्चे हैं जो वो बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें ऐसी ही मिलेगी, तुम कौन सा अच्छे हो। तो अब देखते हैं क्या ये इससे शादी करती है। अब ये तो यंग थी,
ये सुलेखा तो यंग थी, ये बूढ़ा हो चुका था। तो अब जो है वो इसके बिशंबर जो है इसके पिता से बोलता है रामलाल से कि मुझे 5,000 रुपए दो। उस समय 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, जैसे आज के मान के चलो 2-3 लाख रुपए, वैसे उस समय 5,000 वैसी ही रकम थी। 5,000 रुपये पैरों में पड़ जाता है समझी जी, बिल्कुल मतलब 2000 में देख लो ना, 2000 में मान लो यार। पहले बात हुई थी इनकी, पहले जब शादी से पहले मतलब आने से पहले बात हो चुकी थी कि हम ना तो तुमसे दहेज लेंगे, इनकी दुकान है एक पंसारी की। तो अब जो दुकान थी चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक था, लेकिन इन्होंने दहेज से मना कर दिया था। पिता ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, दहेज तो देना नहीं पड़ेगा। अब 5,000 रुपये मांग लिए, पिता पैरों में पड़ गए, 2,000 ले लो, बोले हम बारात वापस ले जाएंगे, हमें नीचे तुम्हारी बेटी, रख लो अपनी बेटी को अपने पास में। तो वो जो है अपनी सेफ खोलता है, तिजोरी खोलता है, वहां से पैसे गिनता है और उसके पैरों में आके रख देता है। उसके बाद में जो है शादी की प्रक्रिया शुरू होती है और प्रक्रिया रुक जाती है, शुरू होते ही रुक जाती है। सुलेखा बोलती है मैं नहीं कर रही तेरे से शादी, भाग यहां से। क्या हुआ? तो पिता बोलता है तू मेरी इज्जत का ख्याल कर, तू इज्जत खराब करवाएगी गांव में, ये वो वैसे होता ना। तो वो प्रोग्राम हुआ, थोड़ी सी बहस हुई और जो है क्या होना था फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हो, उस दूल्हे को भगा दिया गया। सुलेखा बोलती है कि मुझे जो है ये टूटी टांग वाला ठीक था, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने मंजूर कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं एक लालची आदमी से शादी नहीं कर सकती। ग्रीडी है ये, बहुत ज्यादा लालची आदमी है, लालची से मैं शादी नहीं करूंगी किसी हालत में भी। तो पिता बोलता फिर क्या करेगी? तो बोलती है मैं आपकी सेवा कर लूंगी, गांव में जो स्कूल है उसमें जो है पढ़ा लूंगी, मेरे जैसे बहुत सारे हैं तो मैं उनको पढ़ा लूंगी। अब जो है उसका स्टैमर वगैरह सब ठीक हो चुका था और अब जो है शादी तो हो गई कैंसर, भगा दिया दूल्हे को लत मार के। तो ये था कहानी में, और कहानी यार सही थी, मतलब मोटिवेशनल कहानी थी कि आप भी जिंदगी में कुछ बेहतर बन सकते हो। तो ये था कहानी में, और कहानी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अंदाज कैसा लगा कहानी बताने का वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।